मेरी उम्र आ गई है और मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ है। ये एक क्यूआई बूस्ट करने वाला टॉनिक है। बताओ ये तुम्हें कैसा लगा? तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी ये तो बहुत ही महंगा है। इसकी एक बोतल ही कम से कम हज़ारों की है और ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो वह कहता है कि पिताजी हम इसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो उसका पिता कहता है कि बेटा तुम इसकी चिंता मत करो। इसके मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, मैंने इसका ये ला दिया है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम टाइलर बताया जाता है। दोस्तों ऐसा ही नाम है, मैं क्या करूँ। और वो कहता है कि उसका पिता कहता है कि मेरे बॉस ने मुझे घर पर ही काम करने के लिए कहा है। बताओ ये बहुत खुशी की बात है ना, सच में ये तो मेरा एक बहुत ही लकी दिन है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा तुम्हारा क्यूआई कितना है? तो उसका बेटा कहता है कि मेरा क्यूआई 0.8 है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बहन का क्यूआई 0.9 तक उसने हिट किया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है। तो अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक आदमी कह रहा होता है कि क्या हो अगर तुम अपने सपनों में ही अपनी ताकत को बढ़ा सको। इसका मतलब अगर तुम अपने सपनों में किसी भी मॉन्स्टर या किसी भी अजीब से क्रीचर को मारो तो तुम्हें उसकी पावर मिलेगी और वो पावर तुम्हें रियलिटी में मिलेगी। तो हमें अब हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था और उठता है और अपने आसपास देखता है। क्लास के सभी बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मैं ये कहाँ पर हूँ। तभी का टीचर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अपनी पूरी क्लास में कैसे सो सकते हो? हमें टीचर का नाम बताया जाता है जिनका कि नाम मिस्टर लू है और उससे पूरी क्लास उस पर हंस रही होती है। तो उसके टीचर कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी? तुम्हारे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तुम अब तो शर्म कर लो। बेशरम बच्चे, पढ़ाई के बारे में भी सोच लिया करो। अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो तुम्हारी ग्रेजुएशन से पहले ही तुम क्लास से बाहर निकल जाओगे। तुम ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाओगे और तुम आवारा की तरह इधर उधर घूमते रहोगे जैसे कि अभी मैं बिल्कुल वेला, बहुत ही ज़्यादा वेला और मैं वीडियो बना रहा हूँ टाइम पास। अब दोस्तों ठीक है जाता है। तो वहाँ पे उसके टीचर कहते हैं जिनका कि नाम मिस्टर लू, तुम इस लायक भी हो कि तुम उसे पास कर सकते हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा क्यूआई 0.8 है। तो बाकी बच्चे उस पर हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारा क्यूआई बस इतना कम है? तो इससे तो तुम टेस्ट भी पास नहीं कर सकते। हाँ लेकिन तुम सोने के टेस्ट में ज़रूर पास हो जाओगे क्योंकि तुम सोते रहते हो। बिल्कुल ही नालायक। बहुत ही बेइज्जती होती है उसकी, हमारे मेन कैरेक्टर की लिटरली बहुत ही बेइज्जती करते हैं दोस्त, क्या बताऊँ। उसके बाद टीचर नाराज़ होते हुए क्लास को ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं कि बाय बाय, टाटा दोस्तों, टाटा बच्चों, फिर मिलेंगे। ये क्लास ख़त्म हुई। तो हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, उसका एक दोस्त है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त उसके पास आता है और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि टाइलर तुमने क्या एक और सपना देखा? और दोस्तों मैं आपसे, हमारे टाइलर का नाम है टाइलर नहीं, मेन कैरेक्टर ही कहूँगा, तुम एडजस्ट कर लेना है, समझ जाना। तो हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के कुछ ही दोस्त हैं जिनमें से एक उसके दोस्त का नाम फ्रेडी ल्यू है। मैं इससे भी उसका दोस्त ही कहूँगा दोस्तों, यार इतना किसने कहेंगे, बहुत अजीब अजीब से नाम होते हैं। तब हम आगे बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर में बताता है कि जब भी वह सोता है तो उसे अजीब से सपने आते हैं। वो एक अजीब सी दुनिया में जाता है जहाँ पर कि कोई इंसानियत का छोड़ो, उधर किसी जानवर का नामो निशान नहीं होता, उधर मॉन्स्टर होते हैं, अजीब अजीब से क्रीचर। तभी उसका फ्रेडी पूछता है उससे, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त, कि बताओ कि तुमने सपने में क्या देखा? पर वो कहता है कि नहीं मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं कर। तो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त कहता है कि चलो हम इंटरनेट कैफ़े चलते हैं, वहाँ पे गेम गूम खेलेंगे, भाई आजा मज़ा करेंगे। पर हमारा नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो तभी उसके फ्रेडी के दोस्त, हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त है, उसके भी दोस्त आते हैं कि चलो यार तुम्हें चलना नहीं है, मुझे लेट हो रही है। तो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि ठीक है फ्रेडी हम कल मिलते हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर क्लास से बाहर आ जाता है और रास्ते में जा रहा होता है और वहाँ पे सोच रहा होता है अपने मन ही मन में कि ये दुनिया कितनी अजीब है। तभी हमें वहाँ पे एक मेन कैरेक्टर साइड में लगे एक पोस्टर को देखता है। पोस्टर नहीं है दोस्तों, है वो कुछ बस एलईडी, मतलब बड़ा सा 3D में 4D में मतलब। तो उस पर देखता है कि जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और उसके पीछे एक मॉन्स्टर मरा हुआ होता I like the girls with their nails done now. एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारा सामान चक्के कहीं जा रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है क्या तुम अपने
तुम अपने आसपास नहीं देख सकते, तुम कैसे अंधे की तरह चले जा रहे हो। तभी हमारा अब हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के। वहाँ पे उसकी माताजी उसके पिताजी के कमर पे बैंडेजेस लगा रही होती है और कहती हैं, उसका पिता चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम ये थोड़ा धीरे नहीं कर सकती, और वो अपने दांत पीस रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर घर वापस आ जाता है। उसके घर वाले उससे कहते हैं, क्या तुम आ गए वापस, बताओ तुम्हारा स्कूल कैसा रहा। और उसके पिताजी वहाँ पे अपनी टी शर्ट पहनते हुए कहते हैं कि क्या बेटा तुम्हें भूख लगी है। और उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना शुरू करती हूँ, तुम्हारी बहन भी जल्दी घर आती होगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर चिंता भरी नज़रों से अपने पिताजी को देखते हुए कहता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अपने पिताजी की, पिताजी अगर आप अपनी क्यूआई को चालू कर देते हैं, मतलब अपना क्यूआई को ठीक कर देते, तो शायद आपका फिर उसकी वजह से पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहता है कि मुझे अब ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और वो हमारे इंडिया में जैसे अनुलोम विलोम होता है उसकी तरह बॉडी टेम्परिंग के 24 मेथड्स को रिफ़ाइन करने लगता है, और वो अपने 14 स्टेप को करता है। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि इससे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, मेरी वीडियो बैन हो जाएगी। बड़ी मेहनत से बनाई है, पहली वीडियो है, बहुत मेहनत लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि जो ग्लोबल मार्शल आर्टिस्ट अलाइंस है उसने 24 तरीके बताए बॉडी को रिफ़ाइन करने के। उसमें से कुछ तरीके ये रहे, इसमें देख लो यार, आप खुद पढ़ भी नहीं सकते यार। हमें बताया जाता है कि जिनमें से पहला तरीका है रोटेशन एक्सरसाइज। इस तरह ही उसमें 2 3 4 एक्सरसाइज है, और इनके रिजल्ट से आप बहुत ही जल्दी ताकतवर बन सकते हो। अगर आप बैटल में मॉन्स्टर कीचर से फाइट करते हो तो ये मेथड आपकी बॉडी को बहुत ही ताकतवर बनाते हैं, मतलब एक ह्यूमन को मॉन्स्टर की जितनी पावर दे देते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि आपका जन्म एक केओटिक एरा में हुआ है, मतलब जहाँ पर फाइट्स और फाइट्स। अगर आप ट्रेन करते हैं तो आप अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, आप एक गॉड जितनी पावर आपकी हो सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और वो कहता है कि क्या मेरा क्यूआई इंक्रीज़ हुआ। और वो देखता है कि उसका एवरेज 0.9 है उसकी सिस्टर का, पर उसका नहीं बढ़ा यार दोस्तों, क्या कर सकते। और वो फिर सीरियस होते हुए कहता है कि अपने माँ बाप के बारे में सोचते हुए कहता है कि उन्होंने मेरे लिए क्यूआई बूस्टिंग मेडिसिन खरीदी है, और जो कि बहुत ही महंगी है। मैं उनकी मेहनत को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। वापस ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है, पर उतने में ही वो बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि मैं कहाँ हूँ। आसपास में कंकाल पड़े हुए थे दोस्तों, कंकाल। और उसके पीछे एकदम से एक भूत आता है, भूत ज़ॉम्बी आता है, और उसे मारने ही वाला होता है, पर वो किसी तरह उसे डॉज करता है और उसे पकड़ के दूर फेंक, उसका मुंह उसके, मतलब वो उसे खाने ही वाला होता है। और वो कहता है डैम इट यार, ये क्या हो गया। और वो उसे बिल्कुल बस खाने वाला होता है, पर उसे एक घूंसा जड़ देता है, मतलब पाँव से मारता है और दूर फेंक देता है। और वो कहता है कि इसका क्यूआई लेवल पता नहीं 0.7 होगा शायद से। और वो कहता है कि ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट था, और उसे किक मार के दूर कर देता है। और वहाँ साइड से एक खोपड़ा उठाता है और उसके सर पे मार देता है दोस्तों, खून ही खून दोस्तों, मार देता है। और उसकी लाश पे बैठ जाता है। और फिर जो ज़ॉम्बी को मारने के बाद उसके अंदर का ऑरा ही बोलते हैं दोस्तों, उसमें जाने लगता है और उसे बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। मारा था ज़ॉम्बी को, हमें उसकी वो दिखाई जाती है मेमोरीज़ की। वो एक डिफेंस फोर्स में था, उसने बहुत ही ट्रेनिंग करके डिफेंस फोर्स में था, पर उसे मॉन्स्टर ने खा लिया और वो मर गया और वो ज़ॉम्बी बन गया। और हमारे मेन कैरेक्टर ने जैसे ही उसे मारा उसे उसकी पावर्स और मेमोरीज़ मिल गई। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि क्यों मैंने उसे क्यों मारा, मुझे उसकी मेमोरीज कैसे मिली। और वो खुद को देखता और सोचता है क्या मुझे नई पावर का एहसास हो रहा है, क्या हो रहा है ये। तभी साइड से चिल्लाने की आवाज़ आती है और एक मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर को मारने ही वाला होता है, पर उतने में वो वहाँ से भाग जाता है, पीछे चले जाता है और बच जाता है। और सोचता है कि क्या हुआ, मेरी स्पीड इतनी कैसे बढ़ गई। और वो देखता है कि उसकी पावर अनस्टेबल होने लग रही है और वो ज़ॉम्बी उस पर हमला करने ही वाला होता है। पर दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हुआ दोस्तों, फाइनली ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय टाटा सी यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं चला एडिटिंग करने, तब तक के लिए बाय।